हमारा जो मुख्य था वो समाज में एकता, भाईचारा और कुरीतियों को दूर करना। देखो, जातिगत जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है और ये सबका हक भी है। देश की जब परिस्थितियाँ बदलती हैं ना, तो युवा के माध्यम से बदली जाती हैं। तो सर्वोत्तम जाट सभा में हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने युवाओं को साथ में जोड़ा। जाट एक ऐसा वर्ग है जो सबको साथ लेकर चलने वाला वर्ग है। इसका कोई, हम हर जाति के साथ में दुख सुख में खड़े होने वाला जाट होता है। मकसद तो ये है जी कि एक दूसरे का साथ दें और अपने संगठन को मजबूत करें। राम राम जी सारे ने, मैं रणबीर धनखड़ और भैया आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज पंचकुला के सेक्टर 27 के अंदर हैं, जहां पर सर्वधर्म जाट सभा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उनकी पदाधिकारियों की देखरेख के अंदर नवगठित सर्वधर्म जाट सभा की जो पंचकुला की इकाई है उसकी एक मीटिंग करी गई थी। मीटिंग की शुरुआत में सबसे पहले एशियाई खेलों में पदक विजेता सभी खिलाड़ियों को बधाई दी गई और उनके आगामी खेल जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उसके बाद में सभी पदाधिकारियों से एक एक करके बात की तो उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने अहलावत साहब से। साहब नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या था? आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था, एक तो जो कार्यकारिणी गठित करे उसका वेलकम, और दूसरा हमारा जो मुख्य था वो समाज में एकता, भाईचारा और कुरीतियों को दूर करना। आज की मीटिंग लगभग इसी एजेंडे पर थी कि जो आने वाले टाइम में दो तीन जो ज्वलित इशू हैं, जैसे जातिगत जनगणना हो या कोई आरक्षण का मुद्दा हो या कोई और, उनसे कैसे निजात पाई जाए और कैसे उसका गलत इम्पैक्ट को रोका जाए और अच्छे कार्यों की ओर तरफ उसको मोड़ा जाए। धन्यवाद जी। ये हैं अपने जो सर्वधर्म जाट सभा के जो पंचकुला कार्यकारिणी के पंचकुला के अध्यक्ष ताखर साहब। राम राम जी। युवा अध्यक्ष, कैसा लग रहा है? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप को अध्यक्ष बनाया गया है पंचकुला इकाई का। आपके जो मुख्य एजेंडा है वो क्या रहेगा आगे आने वाले समय में? मेरा जी मुख्य एजेंडा ये है कि हम किस तरीके से सारे जाटों को एकजुट कर सकते हैं ताकि हम अपने समाज को ऊपर तक लेके जाएं और जो पीछे छूटे हुए हैं या जो सभी जातियों को भी साथ में रखें। और मेन मकसद तो ये है जी कि एक दूसरे का साथ दें और अपने संगठन को मजबूत करें। धन्यवाद जी। अपने साथ में हैं पंचकुला के सांस्कृतिक में एवं खेल मंच के अध्यक्ष गिल साहब के एक प्रोग्राम मैंने भी अटेंड कराया था यौनिका गार्डन में। गिल साहब जयराम जी की। अरे ये पंचकुला में साल में कितनी बार प्रोग्राम करवाओ? ये हम 2 बार प्रोग्राम कराते हैं और हमारा मकसद ये है कि हम हरियाणा में रहते हुए हरियाणवी को आते हैं। बड़े दुख की बात है, ये पंचकुला हरियाणा का हिस्सा है और इसमें हिस्से में हम हरियाणा के रहते हुए हरियाणवी को लाते हैं। हमें बड़ा अंदर से दुख महसूस होता है। और 1 नवंबर को जो हरियाणा अलग हुआ, हम लगातार 25 साल से अपना महोत्सव के तौर पे मनाते हैं 1 नवंबर को कि भाई ये हमारा त्यौहार है, हम अलग हुए हरियाणा, ताकि हमारी पहचान बनी। और आज हरियाणा काफ़ी तरक्की कर रहा है और हम चाह रहे हैं कि भाई सभी मिलकर, जितने हरियाणवी भाई हैं, किसी भी तरह की कोई भी मदद हो, हरियाणवी सांस्कृतिक खेल विकास मंच उसके साथ खड़ा है। किसी को भी कोई भी तकलीफ हो, किसी भी समाज के कोई भी, चाहे कोई किसी भी समाज का आदमी हो, उसके साथ हम साथ में खड़े हैं और हरियाणवी बोलना हमारा मकसद है। और हम ये चाहते हैं कि भाई पीछे हमने अपने जो सांसद थे दीपेंद्र हुड्डा जी उनसे बात की थी कि भाई संसद में एक क्वेश्चन उठाओ, क्योंकि भाई हरियाणवी की एक लिपि होनी चाहिए, एक किताब छपनी चाहिए, ताकि एक भाषा होनी चाहिए हरियाणवी, हम बात कर सकें। आज हरियाणवी लोग जो हैं अपने विदेशों में भी छा रहे हैं, खेलों में भी छा रहे हैं। हमारे बड़े बड़े आगे जैसे कल्पना चावला थी, वो भी हरियाणा से थी, इसरो में भी हरियाणा के लोग हैं। तो हरियाणा इतना आगे बढ़ रहा है और हमें, हमारी मातृभाषा नहीं है हरियाणवी, ये हमें दुख की बात है। सर जी, जो पंचकुला एरिया मोस्टली अगर देखा जाए तो पंजाबी एरिया है और अन्य जातियों का भी मिला जुला मिश्रण है। आप जाट समाज को यहाँ पे कहाँ देखते हैं? जाट समाज एक जाट समाज नहीं है। जाट एक ऐसा वर्ग है जो सबको साथ लेकर चलने वाला वर्ग है। इसका कोई, हम हर जाति के साथ में दुख सुख में खड़े होने वाला जाट होता है। जाट न्याय के लिए माना जाता है और
कृषि के लिए जाना जाता है। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं हमारे सभी समाजों की लगभग बराबर की हैं, पर जाट समाज हमेशा हर वर्ग के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। हम पंचकुला में यही प्रयास कर रहे हैं। अपने साथ में हैं सर्वधर्म जाट महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज़ाद जी। आज़ाद जी, आप भी एक युवा हैं और हमारे युवा जाट समाज को संगठित करने में अपना कितना योगदान दे सकते हैं? या बड़े बुजुर्गों का हमें तो आशीर्वाद मिलना चाहिए युवाओं को, और युवाओं को हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा। और देश की जब परिस्थितियाँ बदलती हैं ना तो युवा के माध्यम से बदली जाती हैं। तो सर्वधर्म जाट सभा भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने युवाओं को साथ में जोड़ा। बड़े बुजुर्गों का हमने मार्गदर्शन लिया है, इसके अंदर उनका सहयोग मांगा है। हम समाज में देखो, युवा एक ऐसा चीज़ है, ऐसा व्यक्ति है जो समाज को कहीं भी लेके जा सकता है। समाज में कोई चीज़ उठती है तो युवा से उठती है। बड़ों का हमें आशीर्वाद होता है, वो हमें हमारे संस्कार देते हैं, हमने उन संस्कारों पे आगे चलना है। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको अपनी ज़िंदगी तो अपने जी लेते हैं, वो अपनी एक लाइफ है। जब जो युवा बच्चा होता है, जब वो आगे अपनी ज़िंदगी में आगे चलता है ना एम को लेके, तो वो हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद चलता है आगे। तो युवा का हमारे लाइफ में हर प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा योगदान। पूनम मैडम जी, जैसे अभी सांस्कृतिक के विषय पर हम चर्चा कर रहे थे और हमारी संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, उसमें महिलाओं के लिए भी इस तरह के आयोजन मेरे ख्याल से होने चाहिए पंचकुला के अंदर। इस बारे में सर्वधर्म जाट सभा क्या प्रयास कर रही है या आगे क्या प्रयास करेगी? महिलाएं हैं जो आगे आगे आके अगर ये भूमिका अगर वो निभाएं, हमारा सर्वधर्म जाट महासभा जो है हमेशा महिलाओं और पुरुषों में बराबरी की वो करता है, 50-50% की। और हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए और मिलके काम करें, क्योंकि उन्होंने हर जगह झंडे गाड़े, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, किसी भी पोजीशन को ले लो, हर जगह महिलाएं आगे हैं। तो जो चीज़ महिला कर सकती है शायद वो कोई नहीं कर सकता। और जातिगत जनगणना, इसको जाट समाज के लिए कितना हानिकारक और कितना अच्छा मानते हैं आप? देखो, जातिगत जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है और ये सबका हक भी है। हर जो बिरादरी है उसको पता चलना चाहिए कि उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या कितनी है। ये उनका हक भी बनता है और सरकार को ये करना ही चाहिए, क्योंकि उसी के एक कहावत है, जिसकी जितनी जनसंख्या, जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी ही पहुंच, उसकी उतनी ही सरकार में वो अहमियत। हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार में अहमियत हो, हमें सिर्फ हक है ये जानने का हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारी आबादी कितनी है, हमारी बिरादरी कितनी है। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है कि हम सिर्फ अपने जाटों के लिए कह रहे हैं, ये हर किसी कास्ट के लिए ज़रूरी है कि उनकी जनगणना होनी, जाति जनगणना होनी चाहिए। में हैं सर्वधर्म जाट सभा पंचकुला इकाई की प्रवक्ता मैडम जी, नमस्कार। आज जो मीटिंग हुई थी, क्या इस तरह की मीटिंग आगे भी समय समय पर की जाएंगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। आज की जो ये मीटिंग थी, ये एक तरह से जितने क्योंकि ये शहर जो है कहीं से लोग आके यहाँ पे रहते हैं, तो एक ये पहचान करनी कि हमारे समाज के लोग जो हैं वो आपस में बैठें और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पे मंथन करें। और सबसे बड़ी जो एक समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, तो आज का हमारा विषय यही था कि कैसे परिवारों में संस्कार को हम पनपें वो, ताकि जो शादी जैसे एक इंस्टीट्यूशन है वो ख़त्म ना हो। क्योंकि आजकल ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं कि शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। उसके साथ ही कैसे ही जो हमारे बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनकी स्किल डेवलपमेंट में काम हो और हम अपना उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों पर मंथन था। और इस तरह की जो हमारे आपस में हम इकट्ठा होते रहेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहेंगे, तो हर मंथ हमने डिसाइड किया कि इस तरह की मीटिंग्स हमारी होंगी। अपने साथ में हैं शिक्षाविद सांगवान मैडम। मैडम, ये आजकल जो हमारे परिवारों में बिखराव बहुत ज़्यादा हो रहा है, खास करके देखा जाए तो विशेषकर जाट समाज के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इसका आप मुख्य कारण क्या मानते हैं और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको गायत्री सांगवान की राम राम। और जो कि क्वेश्चन आपने पूछा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो कि आज का ज्वलंत मुद्दा है। परिवारों का विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, और इसका मुख्य कारण ये है कि संस्कार जो हैं वो समय पे बच्चों को ना मिल पाना। हमारी जो शिक्षा दीक्षा है कुछ इस प्रकार की हो गई है कि वो तो या तो वो टेक्निकल ज़्यादा है, या फिर वो जो कि एक जनरल स्टडीज़ की तरीके से उसको मतलब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, डिग्रीज़ लेने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बजाय इसकी कि इस शिक्षा दीक्षा में संस्कारों के चैप्टर को हमें जोड़ना होगा। और आज की जो ये मीटिंग हुई है, आज का जो ये इंटरेक्शन सेशन हुआ है,
इसमें हमने इसी पे सब ने मिलकर चर्चा की है कि परिवारों को कैसे जोड़ के रखा जाए और कुछ सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो बच्चों के अंदर आज के समय के अनुसार आ गई, उनको कैसे उनको दूर किया जाए, कैसे उनकी काउंसलिंग की जाए, उसी पे विचार विमर्श करके आज एक एक्शन प्लान बनाने की आज प्रयत्न जो किया गया है, जो मुझे लगता है कि सिरे चढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारा उत्थान बहुत अच्छे से होगा। एक विशेष रिपोर्ट सेक्टर 27 पंचकुला से। सर्वधर्म जाट सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की देखरेख में पंचकुला इकाई की जो बैठक हुई थी उसकी, और ये चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना।